आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए विद्या संबल वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट लेकर आया हूं। ये आप देख सकते हैं, ये महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। इसके द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए दो महाविद्यालयों के विद्या संबल योजना के विज्ञापन जो है वो लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो पहला महाविद्यालय आपके सामने है। इस महाविद्यालय के द्वारा विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए ये विज्ञप्ति जो है वो जारी की है। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है कि विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाती है उसकी जो कार्य अवधि होती है वो पहले से ही डिसाइड होती है। आपको अधिकतम 24 सप्ताह या फिर 28 फरवरी 2025 इनमें जो भी डेट पहले पूरी होगी आपको जो है पद से हटा दिया जाएगा। और इसके पहले भी जो परमानेंट फैकल्टी है अगर वो आ जाती है या डेपुटेशन से कोई व्यक्ति आपके विषय वाली पोस्ट पर आ जाता है तो भी आपको पद से हटा दिया जाएगा। ये अंधेरे में रखने की बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बताने वाली बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं तो आपको निश्चित रूप से इसमें अप्लाई करना चाहिए, मेरा आपको सुझाव है। तो इसमें आपको कितना मानदेय प्रदान किया जाएगा? दोस्तों, विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी लगाई जाती है उसको एक कालांश के 800 रुपये जो है वो प्रदान किए जाते हैं। और जैसे ही आपके 50 कालांश जो है वो पूरे होते हैं आपको 40,000 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें यह शर्त होती है कि आप एक सप्ताह के अंदर 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आवेदन आपको कैसे करना है? तो दोस्तों, विद्या संबल योजना के तहत आपको ऑफलाइन आवेदन करना होता है। किसी भी प्रकार का आपको आवेदन शुल्क नहीं देना होता है। आवेदन फॉर्म आप चाहें तो ये जो राजकीय महाविद्यालय है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी विद्या संबल योजना का आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उस आवेदन फॉर्म को आपको पूरी तरह से फिलअप करना है। उसके साथ में आपके अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर पब्लिश्ड अगर आपने कर रखा है तो पेपर पब्लिश्ड है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आवेदन फॉर्म के साथ में अटैच करने हैं और उनको एक बड़े लिफाफे में डालना है। और लिफाफे के ऊपर आपको स्पष्ट शब्दों में लिखना है विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म, नीचे विषय का नाम लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। दाईं साइड में आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस के अंदर आपको उसी महाविद्यालय का एड्रेस लिखना है जिस महाविद्यालय के द्वारा वो विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, ठीक है, इसके द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। ये नोडल महाविद्यालय है, जबकि जिस महाविद्यालय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस महाविद्यालय का नाम है राजकीय महाविद्यालय सरवाड़। ठीक है, तो आवेदन फॉर्म आप भरेंगे उसमें तो आपको लिखना है राजकीय महाविद्यालय सरवाड़। ठीक है, और जो एड्रेस लिखेंगे आवेदन फॉर्म के लिफाफे के ऊपर उसमें आपको नोडल महाविद्यालय का नाम लिखना है। ये जो नोडल महाविद्यालय है प्राचार्य नोडल राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। ठीक है, ये आपको लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखना है। बाकी आवेदन फॉर्म के अंदर आप जो आवेदित महाविद्यालय का नाम लिख रहे हैं वहाँ पर राजकीय महाविद्यालय सरवाड़ लिखना है। ठीक है, अब इस महाविद्यालय के द्वारा किन किन विषयों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं तो ये आप देख सकते हैं। इसमें 7 विषय हैं: हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र और लोक प्रशासन। और प्रत्येक विषय के अंदर क्या है, एक एक पोस्ट है। ठीक है, तो अगर आप उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। इसमें मैं आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होती है। दोस्तों, आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में पीजी के अंदर आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 5% की मैक्सिमम मार्क्स के अंदर छूट भी प्रदान की जाती है। उसके साथ साथ आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा आयोजित नेट एग्जाम जो होती है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो एग्जाम होती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप नेट या सेट या स्लेट क्वालिफाइड नहीं है और पीएचडी क्वालिफाइड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो पीएचडी की डिग्री है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी
चाहिए। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है या जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, तो उनको 5 बिंदुओं को सत्यापित करने वाला एक प्रमाण पत्र जो वो प्रस्तुत करना होगा। और ये प्रमाण पत्र आपकी उस यूनिवर्सिटी के डीन या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया जाएगा जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा जो इसमें विज्ञापन में आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आप देखिए, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अलवर, ये पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का विज्ञापन है। ठीक है, तो इस महाविद्यालय के द्वारा भी विद्या संबल योजना के तहत सत्र 2024-25 के अंदर गेस्ट फैकल्टी का जो है मनोनयन करने के लिए ये विज्ञापन जारी किया है। दोस्तों, ये विज्ञापन आप देख सकते हैं, इसके अंदर किन किन विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया है। फैशन एंड अपैरल डिजाइन एवं भौतिक शास्त्र, ये विषय हैं, इनके लिए जो है विज्ञापन जारी किया है। तो इसमें AICTE के मापदंड के अनुसार जो योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मूल दस्तावेजों की फोटो प्रति, ठीक है, आवेदन पत्र के साथ में मूल दस्तावेजों की फोटो प्रति लगा करके और 9 सितंबर 2024 प्रातः 11 बजे तक संस्थान में उपस्थित होना है। ठीक है, आप चाहें तो इनको बाय डाक के द्वारा भेज सकते हैं, लेकिन चूंकि 9 तारीख जो है वो कल ही है, इसलिए आपको जाकर के बाय हैंड जमा कराना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अन्य विस्तृत जानकारी जो है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। बाकी विद्या संबल योजना की मैंने जानकारी जो है वो आपको पहले वाले विज्ञापन के तहत पूरी तरह से प्रदान कर दी है। इसके साथ साथ दोस्तों एक गुड न्यूज़ आपके लिए और भी है। ऐसे अभ्यर्थी जो उच्च योग्यताधारी हैं और RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ आ रही है। लगभग संभावना यही है कि दिसंबर तक आपको लगभग 1500 पदों के लिए, विभिन्न पदों के लिए जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा राजशेष जो महाविद्यालय थे, गहलोत सरकार के शासनकाल के अंदर जो 303 के लगभग राजस्थान में राजशेष महाविद्यालय खोले गए थे, उन राजशेष महाविद्यालयों की समीक्षा के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था। उस हाई पावर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आ गई है और उस कमेटी के द्वारा सरकार को ये सुझाव दिया गया है कि ये 303 जो कॉलेज हैं लगभग, इनमें 100 कॉलेज जो है जिनकी छात्र संख्या जिनकी बहुत कम है, जिनका भवन भी अभी तक बनकर के तैयार नहीं हुआ है, जहाँ पर जो है अन्य संसाधनों की कमी है, तो उन कॉलेजों को तो नज़दीकी जो पुरानी राजकीय महाविद्यालय है उनके अंदर मर्ज किया जाए और शेष 200 जो कॉलेज हैं उनका संचालन सरकार के द्वारा स्वयं किया जाए। ठीक है, यानी राजशेष सोसाइटी को समाप्त करके और 200 कॉलेजों का संचालन तो सरकार के द्वारा किया जाए और 100 कॉलेजों को नज़दीकी राजकीय कॉलेजों के अंदर मर्ज कर दिया जाए। तो आपको पता है कि एक कॉलेज के अंदर सरकार के द्वारा 7 विषयों को स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 200 कॉलेज हैं, तो इसके अंदर 100 लगभग 1400 पोस्ट जो है, लगभग 1400 पोस्ट जो है वो मतलब इनकी बनती है। तो इस प्रकार से करीब करीब 1500 पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC की नई जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर आने की संभावना है। 1500 से लेकर के 2000 तक के पद भी हो सकते हैं, क्योंकि नोडल महाविद्यालय वहाँ पर भी बहुत सारे पद जो है वो खाली चल रहे हैं। तो नई जो वैकेंसी आएगी वो लगभग कम से कम 1500 और अधिकतम 2000 के लगभग जो है पद उसके अंदर होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी उच्च योग्यताधारी हैं वो तैयारी करें, आपको जल्दी जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेगी अगर सरकार इस कमेटी की रिपोर्ट को लागू करती है और इन कॉलेजों को राजशेष सोसाइटी से हटा करके और अपने स्वयं के अधीन संचालित करने के लिए अगर इस प्रकार का आदेश जारी कर देती है तो फिर आपको जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।